नमस्कार दोस्तों, मैं गगन आप सभी का समर्थ एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। ये चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन है। धन का 16 सही 2/3%। ये क्या दिया हमको? रेट दिया। रेट कितना दिया है? 16 सही 2/3%। ब्याज की दर से 2 वर्ष में। टाइम जो दिया हमको कितना दिया है? टाइम दिया है 2 साल या 2 वर्ष में मिश्रधन 9,800 रुपये हो जाता है। मिश्रधन दिया है ना? अमाउंट कितना दिया है? 9,800 रुपये। ठीक है, तो हमको जो ज्ञात करना, धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, और क्या निकालना है? सीआई। ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो 16 सही 2/3 की प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। अगर कोई धन 6 यूनिट होगा, है ना, यदि अगर मूलधन 6 यूनिट होगा तो उस पर हमें 16 सही 2/3% मतलब कि 1 का ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, है ना। ये क्या होता है? मिश्रधन। ठीक है, अमाउंट, ये होता है हमारा मिश्रधन। जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो वो हो जाता है मिश्रधन। तो ये पहले वर्ष में कितना हो रहा है? 6 से 7। अगर मूलधन 6 यूनिट होगा तो उस पर हमें 16 सही 2/3% का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 का ब्याज मिलेगा, और वह धन 7 यूनिट हो जाएगा। और दूसरे वर्ष भी हमें ब्याज मिलेगा और ये 6 से 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये धन 36 था। मूलधन कितना था हमारा? 36 प्रिंसिपल। तो वहां मिश्रधन कितना हो जाएगा? 49 है ना। दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, तो ब्याज हमको कितना मिला? ये क्या हो गया हमारा? मिश्रधन या अमाउंट। तो हमको जो ब्याज मिला है, कितना मिला है? 11 यूनिट का। तो ये क्या हो गया? 11 यूनिट हमारा, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो अमाउंट दिया है, कितना दिया है? 9,800। तो जो 49 की जो वैल्यू है वो कितने दी है? 9,800, है ना। मतलब इससे कितना गुना ज्यादा? इससे 200 गुना ज्यादा। ठीक है, तो धन ज्ञात करना। धन कितना भाई? ये 200 गुना ज्यादा, तो ये भी 200 गुना ज्यादा होगा। तो 36 में 200 का गुणा करो, 36 दूनी 7200। तो मूलधन यदि 7200 रुपये होगा तो मिश्रधन कितना हो गया? 9800। तो ब्याज कितने का मिला? तो ये ब्याज, ये भी 200 गुना ज्यादा होगा। ब्याज हमको 11 यूनिट का मिला। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 200, तो 11 यूनिट बराबर 200 गुणित 11, 11 दूनी 2200। ठीक है, तो ये 2200 क्या आया हमारा? ये आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये कितना है? 7200 क्या आया हमारा? ये आया हमारा प्रिंसिपल या मूलधन, है ना। और ये क्या आया हमारा? अमाउंट। ये तो दिया हुआ था, अमाउंट मतलब मिश्रधन, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ था। किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 6,400 हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना दिया है? दर कितनी दी? 33 सही 1/3%। कितना दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 33 सही 1/3%, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। समय कितना दिया? टाइम, टाइम जो दिया हमको वो दिया है 2 साल। मिश्रधन 6,400 हो जाएगा। अमाउंट कितना?
400 रुपये। ये क्या है हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ज्ञात हमको करना है, एक तो धन मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, और दूसरा हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रेट को पकड़ेंगे, 33 सही 1/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3, ठीक है। अगर धन, यदि मूलधन 3 यूनिट होगा, जो मूलधन होगा वो 3 यूनिट होगा, तो उस पर 33 सही 1/3 का % का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 का ब्याज मिलेगा, ठीक है। मूलधन कितना होगा 3 यूनिट, तो उस पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा 4 यूनिट। तो ये पहले साल में होगा। दूसरे वर्ष क्या होगा, दूसरे वर्ष भी होगा, धन जो होगा 3 से, यदि प्रिंसिपल 3 होगा, ठीक है। हर साल 33 सही 1/3% लग रहा है, तो पहले साल भी 3 का 33 सही 1/3% कितना हुआ 4, और दूसरे साल भी 3 का 33 सही 1/3% कितना, 1 का ब्याज 4, ठीक है। तो मतलब कोई धन यदि 3 का 9 यूनिट होगा, ठीक, तो वह 2 वर्ष में कितना बन जाएगा 16 यूनिट, है ना। जो अमाउंट यदि 3 यूनिट होगा, प्रिंसिपल यदि 9 यूनिट होगा, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 16 यूनिट। तो उस पर ब्याज कितना मिला हमको, ब्याज कितने का मिला 7 यूनिट का। ये हमको क्या मिला 7 यूनिट का, हमको मिला ब्याज मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो मिश्रधन 6400 रुपये हो जाएगा। तो ये मिश्रधन अभी कितना है 16 यूनिट, तो ये 16 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 6400 रुपये, मतलब कितना गुना ज्यादा, तो 400 गुना ज्यादा। तो प्रिंसिपल भी 400 गुना ज्यादा होगा, ये 9 ना होकर 400 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा 3600, है ना। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 3600, और ब्याज कितना हो जाएगा 7 ना होकर 400 गुना ज्यादा ब्याज भी, है ना। 7 ना होकर 400 गुना ज्यादा, सचोक 2800। तो 2800 जो हमारा आया वो क्या आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। और जो दिया था मिश्रधन, तो दिया था कितना दिया था मिश्रधन 6400। तो मूलधन ज्ञात करता ना, मूलधन हमारा है 3600, है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है 2800, ठीक है। किसी धन का 16 सही 2/3%, ये धन है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 22,500 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 16 सही 2/3% किधर 2 वर्ष। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हमको 2 वर्ष में मिश्रधन 22,500 रुपये हो जाएगा। अमाउंट कितना है 22,500 रुपये, मतलब कोई धन है जिस पर ब्याज लग के 2 साल में 22,500 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है हमको, और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। ये नहीं समझ आ रहा है तो एक बार प्रतिशत परसेंटेज का देख लो, बैक चैप्टर समझ में आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 1/6, यदि मूलधन 6 यूनिट होगा, मूलधन यदि 6 यूनिट होगा, तो उस पर 16 सही 2/3% का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 का ब्याज मिलेगा। मूलधन यदि प्रिंसिपल 6 यूनिट होगा, तो उस पर हमें 1 का ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना बन जाएगा 7 यूनिट, है ना। जो अमाउंट बन जाएगा हमारा 7 यूनिट मिलेगा।
7 यूनिट बन जाएगा। तो ये पहले वर्ष में हो रहा है, दूसरे वर्ष में भी यही होगा। ठीक है, दूसरे वर्ष में भी क्या होगा, कोई मूलधन 6 यूनिट होगा तो उस पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो वह 7 यूनिट बन जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं यदि प्रिंसिपल 36 यूनिट होगा, प्रिंसिपल यदि 36 यूनिट होगा तो वो 2 साल में 49 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो उस पर ब्याज कितना मिला हमको, हमको जो ब्याज मिला वो 13 यूनिट का मिला। ठीक है, जो ब्याज मिला हमको 13 यूनिट का मिला। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल ये अमाउंट है। पर जो अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया है, कितना दिया है मिश्रधन, 22,500 रुपए। जो मिश्रधन हमको दिया है कितना दिया है, 22,500 रुपए। वो 49 ना होकर 22,500 रुपए है। मतलब कि इससे 500 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो जो ब्याज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी 13 ना होकर इससे 500 गुना ज्यादा, मतलब कितना होगा, 13 पंजे 65 और 2 शून्य 6500। और जब मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, वो 36 यूनिट ना होकर इससे 500 यूनिट ज्यादा, 500 गुना ज्यादा कितना हो गया, 180 और 2 शून्य 18,000। ठीक है, तो हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 6500 रुपए। और जो मूलधन आएगा कितना आ गया हमारा, 18,000। मूलधन आ गया कितना, 18,000। और जो चक्रवर्ती ब्याज आ गया 6500 रुपए। और मिश्रधन हमको दिया था 22,500 रुपए। ठीक है, मिश्रधन मतलब अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। 1280 रुपए का 12.1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको क्या दे दिया, मूलधन दे दिया। मूलधन कितना दिया, प्रिंसिपल 1280 रुपए। यह हमको दे दिया क्या, मूलधन 12.1/2%। ये क्या दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 12.1/2%। चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का, टाइम कितना दिया है, 2 साल। मिश्रधन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक तो अमाउंट ज्ञात करना है हमको मिश्रधन, और दूसरा इंटरेस्ट ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, रेट कितना दिया, 12.1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 1/8 है ना। यदि मूलधन 8 यूनिट होगा, यदि मूलधन 8 यूनिट होगा तो उस पर 12.1/2% का ब्याज मिलेगा। 8 का 12.1/2% कितना है, 1 का ब्याज मिलेगा। मूलधन यदि हमारा 8 यूनिट होगा तो उस पर 12.1/2% का ब्याज मिलेगा, 1 का ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट जो हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा, 9 यूनिट। ये पहले साल में। दूसरे साल में भी क्या होगा, 8 से 9 यूनिट। ठीक है, 2 वर्ष का निकालना है। कब, मिश्रधन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन यदि 64 यूनिट होगा तो जो मिश्रधन कितना जाएगा, नमा 81 यूनिट। तो इस पर जो हमको ब्याज मिलेगा कितना का मिलेगा, 17 यूनिट का, है ना। लेकिन मूलधन जो दिया हमको 64 यूनिट नहीं दिया, कितना दिया मूलधन, 1280 रुपए। जो मूलधन दिया कितना दिया, 1280 रुपए। इससे कितना गुना ज्यादा, तो इससे 20 गुना ज्यादा। तो जो अमाउंट होगा वो भी इससे 20 गुना ज्यादा होगा, और जो ब्याज होगा वो भी इससे 20 गुना ज्यादा होगा। कितना होगा, 17 दूनी 34, 340। और जो मूलधन अमाउंट होगा वो भी कितना होगा, 1620। ये हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। तो क्या ज्ञात करना है, अमाउंट कितना हो गया, 1620। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 340 रुपए, है ना। ठीक है,
किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये हो जाएगा तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 20%। टाइम कितना दिया है? टाइम जो दिया हमको वो दिया है 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और जो सीआई दिया है कितना दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये। तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है और मिश्र धन ज्ञात करना, प्रिंसिपल ज्ञात करना है और अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यदि वह धन 5 यूनिट होगा, वह धन 5 यूनिट होगा तो उस पर हमें 20% का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 का ब्याज मिलेगा। यदि प्रिंसिपल 5 यूनिट होगा तो उस पर हमें 1 का ब्याज मिलेगा और जो मिश्रधन बन जाएगा कितना बन जाएगा? 6 यूनिट, है ना। प्रिंसिपल पर 1 का ब्याज मिलेगा तो अमाउंट 6 यूनिट हो जाएगा। तो ये पहले साल में। दूसरे साल में भी क्या होगा? 5 से 6 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ भाई कोई धन यदि प्रिंसिपल यदि 25 यूनिट होगा तो उस पर वहां बन कितना जाएगा? 36 यूनिट। ठीक है, तो उस पर ब्याज कितना मिला हमको? ब्याज जो हमको मिला 11 यूनिट। ये 11 यूनिट क्या है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। पर जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हमको कितना दिया है? 440। मतलब 11 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है? 440 को। ठीक है, इससे कितना गुना ज्यादा? 40 गुना ज्यादा। तो जब प्रिंसिपल होगा ये भी इससे 40 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 1000। तो जो हमारा मूलधन निकल के आया, प्रिंसिपल निकल के आया, वो कितना आ गया? 1000। और ये भी ये अमाउंट कितना हो जाएगा? ये भी 40 गुना हो जाएगा। मतलब कितना हो गया? 36 गुना 40 मतलब 144 और 1440। ठीक है, तो अमाउंट आ गया हमारा 1440। अमाउंट जो आ गया हमारा 1440 और प्रिंसिपल कितना आ गया? 1000 और उस पर 440 का ब्याज मिला हमको। ठीक है, किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 3430 रुपये हो जाएगा तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? धन ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात करना है ना। मिश्रधन हमको दिया है, कितना दिया मिश्रधन? अमाउंट कितना दिया है? 3430 रुपए। इस बार जो समय दिया है वो 3 साल दिया है, 3 वर्ष दिया है। टाइम दिया है वो दिया है 3 साल का, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितना है? दिया है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। यदि मूलधन 6 यूनिट होगा तो उस पर 16 सही 2/3% का ब्याज मिलेगा। यदि मूलधन 6 यूनिट होगा तो उस पर 16 सही 2/3% का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 का ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। ठीक है, तो दूसरे साल भी ऐसे ही होगा। 6 का मूलधन 6 यूनिट होगा तो उस पर 1 का ब्याज मिलेगा और जो मिश्रधन हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। तीसरे साल भी यही होगा, 6 से
7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मूलधन 216 यूनिट होगा तो जो अमाउंट हो जाएगा मिश्रधन कितना हो जाएगा 343 यूनिट। इससे कितना ज्यादा जो हमको ब्याज मिला कितना मिला 216 से 343 हो रहा है, तो जो ब्याज मिल रहा है हमको कितना मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 127 यूनिट का। ये क्या है हमारा अमाउंट है 343, पर अमाउंट कितना दिया 343 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 3430 रुपए, मतलब कि इससे 10 गुना ज्यादा। तो जो प्रिंसिपल होगा ये भी इससे 10 गुना ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा 2160 रुपए। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये भी 10 गुना ज्यादा, मतलब कि 1270 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो हमको धन ज्ञात करना था, धन है कितना 2160 रुपए, जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा 2160 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया इसका 1270 रुपए। जो चक्रवृद्धि भी आ जा गया कितना आ गया 1270 रुपए।